तो हेलो गाइज, जैसा कि आज मेरा टॉपिक है कि हम लोग मोटो ब्लॉगिंग में क्या क्या यूज करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं और बताते भी हैं कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सबसे पहले ज़रूरी है एक अच्छी बाइक। अच्छी मीन्स कम से कम 150 सीसी की हो। 150 सीसी की होगी तो बाइक चलाने में थोड़ी हेल्प मिलेगी, आपको ज़्यादा कंफर्ट रहेगा। उससे ऊपर तो चाहिए। अगर बजट ज़्यादा है तो आप रॉयल इनफील्ड यूज कर सकते हैं, और भी बाइक हैं और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इनफील्ड ज़्यादा बेहतर है क्योंकि पहाड़ों में इनफील्ड के पार्ट्स ईजिली आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हम लोग पहले एक तो बाइक चाहिए, दूसरी हेलमेट। अच्छी हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो एक अच्छे हेलमेट की आवश्यकता पड़ेगी। और हेलमेट कभी भी ले तो आप स्टड्स का भी ले सकते हो, और भी कंपनी है बहुत सारा। हालांकि हम लोगों ने रॉयल इनफील्ड से ख़रीद लिया था, शोरूम से जब बाइक ख़रीदी थी तो उसी समय ख़रीद ली थी। तो एक तो ये, और दूसरा कैमरा। जैसे आप देख रहे हैं ये है DJI का एक्शन 4, ये कैमरा है। हालांकि अब तो 6 आ गया है, और इसमें ये कैमरा अच्छा है, मोटो ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट कैमरा है। हालांकि हमें एक और कैमरे की आवश्यकता है, लेकिन बजट नहीं है अभी, इसलिए नहीं परचेज हो रहा। जब होगा तो परचेज होगा। और हमको DJI का वो 360 कैमरा जो आता है वो परचेज करना है। तो एक तो ये चाहिए, और अगर बजट है तो 360 भी ख़रीद सकते हैं आप। दूसरी, और इसमें क्या है कि ये जैसे ही अब जैसे ये कैमरा है, मोटो ब्लॉगिंग अगर आपको करना है तो आप इसको यहाँ निकालें, और ये हुआ कैमरा। और देखिए मोटो ब्लॉगिंग करना तो एक ये जेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर आपका कैमरा किसी काम का नहीं है। ये और एक चीन माउंट जो है ये आप इस पे लग जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस पे लगा करके हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि ये उखड़ जाएगा, ये निकलता नहीं है। और इसको लगा करके हम लोग अप्रॉक्स 100-120 अमूमन चलाया है, कंटिन्यू चलाया है। दूसरी बात, इसको हैंग कर देते हैं यहाँ, ये ऐसे हैंग होता है, और इसको आप मूव कर सकते हैं ऐसे। और उसके बाद क्या है कि ये कैमरा है और ये इस पे हैंग होता है। आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। यस, ये ऐसे हैंग होगा, और इधर से वो उसका कसने वाला कस गया। और ये माइक, ये बहुत ज़रूरी है, बिना इसके आपकी साउंड नहीं जाएगी। और माइक का खेल ये है कि देखिए, माइक यहाँ से आप इसको निकालिए और इसमें ये अंदर इंटर कर जाता है, तो आप साउंड अंदर जो बोलेंगे वो सारा रिकॉर्ड होगा। लेकिन उसके अलावा भी एक चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, और वो माइक की। तो आप अगर कम बजट है तो आप 400-500 के रेंज में भी आता है, और नहीं तो 1800 के रेंज में सोनी का आता है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक ऑप्शन और है, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप DJI का माइक आता है जो आपको विंड नॉइस को एकदम ज़ीरो कर देता है। मतलब ज़ीरो मीन्स काफ़ी हद तक कम कर देता है, तो वो परचेज करते हैं। लेकिन उसका प्राइस अप्रॉक्स 10,000 के आसपास है। तो कम बजट है तो आप 400-500 के रेंज में भी खरीदें, नहीं तो सोनी का ख़रीद सकते हैं, 1800 का आता है वो। और देखिए इसमें क्या है, माइक, जो माइक होता है वो क्या है, हम लोग का ये माइक है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये माइक है। इस माइक में क्या होता है, देखिए ये है ना, इसको बोलते हैं डेड कैट। ये आपको अमेजन पे मिल जाएगा।
इसको अगर आप नहीं लगाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आप जैसे ही बाइक चलाएंगे और अपनी आवाज़ बोलेंगे तो वो उसमें ना आपको आवाज़ नॉइस बहुत ज़्यादा आती है। तो इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके आपको दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी साउंड में। अगर ये माइक यूज करते हैं तो, अगर ये माइक यूज नहीं करते हैं तो आप DJI का जो मैंने बताया 10,000 का आता है वो आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। वो नॉइस जैसे ही आप ऑन करेंगे वो नॉइस को ख़त्म कर देता है। तो एक तो ये, और मैं दिखाता हूँ, और दूसरा है ये कभी भी DJI का अगर कैमरा आप ख़रीदते हैं तो एडवेंचर पैक ख़रीदें। एडवेंचर पैक में क्या होता है ना, आप जैसे इसको देखिए तो ये स्टिक साथ में आता है, और इस स्टिक की खासियत है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये स्टिक जो है वो काफ़ी लंबा होता है, ये 5 फीट तक आगे जा सकता है ये, मतलब, और ये इसको कैरी भी करना आसान है, आप छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। दूसरी, और इसके साथ आपको ना कंपनी एडवेंचर पैक में क्या है, 3 बैटरी देती है, एक तो कैमरा के साथ होता है और 2 मतलब अगर बैटरी ख़त्म हुई तो बिना एडवेंचर पैक के साथ आप मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, आपको दिक्कत होगी, काफ़ी दिक्कत होगी, बैटरी ख़त्म हो जाएगी, आप परेशानी में आ जाओगे, फिर कुछ काम नहीं आएगा। तो आपको एडवेंचर पैक चाहिए ही चाहिए, बैटरी एक्स्ट्रा होना ही चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो और इसमें एक खासियत है, इसके साथ 3 बैटरी आती है, तो आपको चार्ज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे है, एक साथ आप लगा दो, अलग से चार्ज हो जाएगी, इसको अलग भी चार्ज कर सकते हो, या इसको निकाल के एक साथ तीनों को चार्ज करो। तो ये खासियत है, ये हम लोग कैरी करते हैं। दूसरा सबसे उसके बाद ज़रूरी है आपका ये राइडिंग जैकेट, इसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, बिना सेफ्टी आप राइडिंग गियर्स का ज़रूरी है, आप ये लगाओ। ये अप्रॉक्स 6,000 के आसपास मैंने ख़रीदा था, और ये ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको शोल्डर, यहाँ कंधे, बैक, सब जगह प्रोटेक्शन होता है, तो कभी बाय द वे अगर आप गिरते हो तो उसमें ये हेल्प करती है बचाने में। और दूसरी बात है, ये हमने राइनॉक्स का ख़रीदा ये, और इसमें क्या है कि ये 3900 के आसपास मिला था हमें, ये अमेज़ॉन से ही हमने परचेज़ किया है। तो इसमें क्या है कि हम लोग ट्राउज़र कोई भी पहने, जीन्स पहन ले, उस पर इसको कैरी कर लेते हैं और लगा के बाइक राइडिंग करते हैं। तो क्या है कि नीचे वाला हम लोग बदल सकते हैं, ट्राउज़र पहन लो, जीन्स पहन लो, एवरीथिंग कुछ भी पहन करके आप चेंज कर सकते हो। तो एक तो ये ज़रूरी है। दूसरा, आपको एक वाटरप्रूफ बैग ज़रूरी है। ये हमने अप्रॉक्स 6,000 के आसपास ख़रीदा था, 57 या 59 था। इसकी खासियत क्या है, ये दोनों ना आपको बाइक पे ऐसे हैंग हो जाते हैं, ये है आपको बाइक पे इजीली हैंग होगा। ये इधर कहीं लगा है, मैं दिखाता हूँ, अच्छा इधर लग गया है। तो ये दोनों एक दूसरे में अटैच हो जाते हैं, अच्छा इधर है। तो ये दोनों ना इजीली, एक ये है इसका कनेक्टर, तो इसमें ये जो रस्सी है वो इधर कनेक्ट हो जाती है, और बाइक पे एग्जैक्ट आप दोनों उठा करके और रख दो, ये प्रॉब्लम तो इसमें है ना, ये एक है। और दूसरी, ये वाटरप्रूफ है। अभी हम लोग सिक्किम राइड पे थे, तो हम लोगों ने इसको ट्रायल किया था। तो इसमें क्या है ना, आप अपना कपड़ा रखो, ये है इसका, और दूसरा ये, इसमें आप इतना है, आप अंदर में कपड़ा डाल दो, ये खुलता है, अंदर कपड़ा डालो, इसको ऐसे बंद करो, इसको मूव करो ऐसे, और ये लगा, ये इसको इधर लगा दो,
और हो गया। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। दूसरा, उसके साथ कंपनी कवर देती है ये, और ये कवर आप ऊपर से कैरी कर दो, दोनों में 2 आते हैं, 2 कंपनी देती है। तो इसमें है कि आपको आपका कपड़ा नहीं भीगेगा। अगर कपड़ा भीग गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर सूखने में कहाँ सुखाओगे। और ये वाइटेरा का है, तो ये हमने परचेज किया था अमेज़ॉन से। ये आपको मिलेगा, काफ़ी फेमस ब्रांड है, और इस पे कंपनी लिखती भी है 100% वाटरप्रूफ। तो ये आपको इजीली वाइटेरा का है, मिल जाएगा। दूसरा, एक और चीज़ जो हम लोगों ने परचेज किया वो बैग। अगर आप सिंगल राइड, कभी डबल राइड भी हम लोग करते हैं तो सामान ज़्यादा होता है, लगेज अगर ज़्यादा हो गया तो इसको कैरी करते हैं हम लोग। ये है, और ये भी वाटरप्रूफ है, और ये हमने ख़रीदा था अप्रॉक्स 6400 का। ये इजीली आपको रख दीजिए आप। और ये जब आप परचेज करें तो एक चीज़ है, ये कंपनी देती है इन चीज़ों में, वो इनका जो ये रस्सी ये कारगर नहीं है। तो अगर आप ये ख़रीदते हो तो एक जो रबड़ होता है जो आता है 50 रुपये में मिल जाएंगे आपको। 2-3 कैरी करो, इसको ज़रूरी है। इसमें नहीं ज़रूरी है, ये तो हैंग हो जाता है, बट ये नहीं होता है, इसमें दिक्कत होती है बैग में, जो हमने फेस किया था सिक्किम वाले में, तो हमने आपको बताया। तो इसमें आप सामान रखो अपना, और रस्सी आती है, रस्सी से कैरी करके ऊपर से इसका कवर आता है। इसमें कवर कंपनी साथ में देती है, तो ये इसका कवर है, ये इसको ऊपर से पूरा लग जाएगा। तो ये खासियत है। और ये भी 100% वाटरप्रूफ है। और ये जना का आता है, आप ब्रांड देखोगे ये जना का आता है, ये वाटरप्रूफ है कंप्लीट। वो बैग लग जाती है तो कोई पानी नहीं। हम लोगों ने सिक्किम में जुलाई में अभी जस्ट राइड किया है, उसमें एक बूंद भी पानी इसमें नहीं गया था, जब लोग बारिश में ही राइड कर रहे थे। और दूसरा हम लोग जो कैरी करते हैं वो ये पेट्रोल जेरिकन जिसको बोलते हैं। अगर ये हिमालयन है तो ठीक है, हिमालयन पे आप लगा सकते हो इसको, नहीं तो चूँकि हमारी बाइक हिमालयन ही है तो हम लोग कैरी करते हैं। हमने 2 परचेज किया, आप एक भी परचेज कर सकते हो। और अगर ये क्लासिक पे भी लगता है, लेकिन आपको मैकेनिक के पास जाके लगवाना होगा, उसके लिए अलग से आता है, उसमें लग जाएगा, और क्लासिक के साइड में लग जाता है वो। और लेग गार्ड जो होता है ना, लेग गार्ड में लगता है, ये गार्ड भी उस टाइप का होना चाहिए। तो ये एक है। और जूता, शूज वाटरप्रूफ बहुत ज़रूरी है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। और एक है ये वाटरप्रूफ शूज। ये हमने परचेज तो किया था अमेज़न से ही। ये उस समय जब मैंने ख़रीदा था ये 7000 के आसपास था, लेकिन अभी आपको ये 3500-4000 के आसपास मिल जाएगा। इसकी रेट कम हो गई है। और ये वाटरप्रूफ है पूरा, और काफ़ी प्रोटेक्शन है। इसके आगे में जो ये जो पोर्शन है, ये इसमें स्टील लगा हुआ है, तो ये काफ़ी प्रोटेक्टर है। और इसमें क्या है, अगर आप रॉयल एनफील्ड चला रहे हो, तो कोई भी बाइक चला रहे हो, तो इंजन गर्म होती ही है, तो ये उससे भी प्रोटेक्ट करता है आपको। तो ये एक है ओवरऑल। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट भी अगर आपको कुछ जानना है तो। थैंक यू, बाय।